अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि जो स्टैक है उसको हम दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो एरे इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। एरे इम्प्लीमेंटेशन हमने ऑलरेडी किया था और हम फिर पहुंच गए थे लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक पे, लेकिन हमें पता नहीं था कि लिंक्ड लिस्ट कैसे क्रिएट होता है या क्या क्या ऑपरेशंस या कैसे वो वर्क करता है, इसलिए हमें पहले वो देखना पड़ा। अब हम पहुंच गए हैं कि अगर आपको इम्प्लीमेंट करना होगा स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, तो वो आप कैसे करोगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने ये इज्यूम किया है कि जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने बोला था आपको कि ये जैसे एक लिस्ट है, ये मुझे बनाना है अपने प्रोग्राम के थ्रू। यानी कि पहले जब आप कॉल करोगे क्रिएट फंक्शन, उसमें सपोज ये वाला नोड बन गया, उसी तरह से फिर आपने कॉल किया ये वाला बन गया, फिर ये वाला बन गया, और इसी तरह ये सारे भी बन गए। तो वो हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी सेम एज वी हैव डन इन केस ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट। सो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी क्लियर, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। यानी कि अगर आप सपोज मेन फंक्शन देखोगे, उसमें आप वैसे ही मेन्यू बनाओगे जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बनाया था, लाइक 1 फॉर क्रिएशन, 2 फॉर दिस इंसर्शन या क्रिएशन, 3 फॉर डिस्प्ले वटेवर या डिलीशन वगैरह। वो आपको आना चाहिए मेन्यू बनाना। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि फंक्शन जो है, जैसे क्रिएट फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन है, इंसर्शन, डिलीशन या जो भी फंक्शंस है, वो आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप की जो क्रिएट फंक्शन जो होगी वो कैसे बनेगी इसमें। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, तो मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी वो लिखा हुआ है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे आप क्रिएट फंक्शन लिखोगे। बिल्कुल सिंपल कोड है, जहाँ पर आप कॉल करोगे क्रिएट फंक्शन को, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस प्रोग्राम, तो आप वहाँ से एक इंटीजर टाइप डेटा भेजोगे, उधरी से भेजोगे। यहाँ पर फिर मुझे क्या करना है, मुझे मेमोरी एलोकेशन करनी है। स्ट्रक्ट नोड जो हमने पिछले एग्जांपल में बोला, वो भी आपको यहाँ पर बनाना है टू कंप्लीट द प्रोग्राम। तो वो आप बनाओगे, उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो न्यू में चला जाएगा। तो सपोजिटली यहाँ पर ये वाला जो है नोड हमारा बन गया। तो इन दिस केस फॉर एग्जांपल दिस वुड बी आवर न्यू। हमारा न्यू ये बनेगा, ये हमारा न्यू बनेगा। ये जो आप देख रहे हो 000, ये हमारा न्यू बनेगा 000। ठीक है। एक्चुअली दिस वुड बी अ पॉइंटर, जैसे परसों भी मैंने आपको बोला था, जैसे मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं इसका नाम रखूंगा, या रखा है हमने न्यू, और उसमें हम रखेंगे 000। एक्सक्यूज मी, तो 000 रखेंगे इसका। तो न्यू ये है। अब देखो, आप न्यू पे जो वैल्यू है, न्यू का वैल्यू ये है, तो दैट इज इक्वल टू एन। एन हुआ जो हमने वहां से भेजा है एज आर्गुमेंट। यहाँ पर मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि वो 5 है, तो 5 हमने यहाँ डाला है। अब इम्पॉर्टेंट है, आपको मैंने जब हम एरे इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे थे तो ये बोला था कि टॉप रिप्रेजेंट करता है स्टैक के केस में कि करंटली टॉप मोस्ट एलिमेंट या नोड कौन सा है। तो स्टार्ट में जब हम ये प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप पहले डिक्लेरेशन में लिखोगे टॉप इज इक्वल टू नल। वो मैंने यहाँ पर दिखाया है कि टॉप नल है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, न्यू के लिंक पार्ट में क्या डाल रहे हो, टॉप। न्यू के लिंक पार्ट में डाल रहे हो टॉप। सो यहाँ पर क्या आएगा, टॉप, विच इज नल, क्योंकि अभी टॉप नल है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो नल चला गया यहाँ। अब इम्पॉर्टेंट है, जो टॉप है वो अब नल नहीं रहेगा, उसमें आपको डालना है न्यू। तो आप क्या करोगे, ये टॉप यहाँ से हट जाएगा, वहां पर किया जाएगा न्यू।
न्यू क्या है 000 राइट। ये कॉमन सेंस है क्योंकि पिछली बार जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जब हमने फ्रेश स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम, तब टॉप कोई एलिमेंट नहीं था क्योंकि कोई नोड नहीं बना हुआ था, तो ऑब्वियसली टॉप क्या होता ना। अब चूंकि हमने ये वाला नोड बनाया तो आपका टॉप जो है वो ही नोड बनेगा, यानी कि इसका एड्रेस आप टॉप में स्टोर करोगे 000 राइट। अब देखो आप दूसरी बार फॉर एग्जांपल आपने यही फंक्शन कॉल की, एक और नोड बन गया जैसे न्यू पे, ठीक है ना। तो न्यू पे मैं जूम क्या कर रहा हूँ 111 पे नोड बन गया है 111। सो जो इसका आपको ये बनेगा न्यू का जो नया वैल्यू होगा वो होगा नया जो नोड बना उसका एड्रेस विच इज 111 सपोजिटली ये 111, ठीक है। अच्छा वहां पर वैल्यू डाला n, जो कि मैं जूम कर रहा हूँ 3 आपने उतरी से लाया था एज ऑलरेडी n में, वही n डाला यहाँ। अच्छा उसके बाद न्यू के लिंक में क्या डाला टॉप। अब देखो अब टॉप क्या है 000, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा न्यू के लिंक पार्ट में 000। लेकिन अब चूंकि नया नोड बन गया तो वही मेरा टॉप होगा। सो टॉप में ये जो 000 है अभी तक वो हट जाएगा, तो टॉप आपका बनेगा 111। आपको समझाया। अच्छा इसी तरह से जब आप नेक्स्ट नोड बनाओगे एलोकेशन 222 पे हो जाएगा, यही मेरा न्यू होगा। इसके वैल पे आप एन डालोगे और इसके लिंक पार्ट में क्या डालोगे टॉप। व्हाट इज टॉप 111, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 111। आपको समझाया 111 यहाँ पर आ गया वो टॉप, लेकिन अब निकलते निकलते क्या बनेगा 222। सो दिस इज ये सिलसिला अब इसी तरह से चलता जाएगा राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चूंकि अभी इजीली आप कर सकते हो कॉम्प्रहेंड कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 222, यानी कि इस नोड का एड्रेस। यहाँ पर क्या आएगा 333, यहाँ पर क्या आएगा 444, इस नोड का पिछले नोड का एड्रेस। इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा 555 राइट। अगर आपने बस इतनी ही बार क्रिएट फंक्शन कॉल की, सपोज ये यहाँ तक इतनी नोड्स बनाए, क्या आप मुझे बोल सकते हो कि टॉप का वैल्यू क्या होगा। टॉप का वैल्यू होता है जो लास्ट वाला नोड जो बनेगा उसका एड्रेस। सो अंत में यहाँ इस एग्जांपल में जो टॉप का वैल्यू होगा वो होगा 666। क्या होगा 666, क्योंकि ये 666 जहां पर लास्ट वाला नोड क्रिएट हो गया, ठीक है ना। न्यू भी मोस्ट प्रोबेबली वहां क्या होगा 666, तो वो मुझे उतना जरूरत नहीं है, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे टॉप पे राइट। तो ये आपका सारा लिस्ट बन गया। अब अगर आपको क्या करना है डिस्प्ले करना है, उसके लिए आप इसी तरह से एक फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन लिखोगे जैसे पिछली बार हमने लिखी थी, तो वो भी मैंने लिख के रखी है। आई वुड लाइक टू शो यू दैट। अब देखो आप डिस्प्ले में क्या करना, ये हमारे पास लिस्ट है। अच्छा ये यहाँ पर एक चीज ये जानना जरूरी है कि जो जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्टैक में आप एलिमेंट्स कैसे ट्रैवर्स कर सकते हो या करते हो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्कीम की बेसिस पे। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला एलिमेंट है लिस्ट में चला गया वो कौन सा है 3, सो 3 पहले निकलना चाहिए, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 7, यानी कि उल्टा जो नॉर्मल लिस्ट में आपने स्कीम लिखा उसका उल्टा, या क्यू में जैसे होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू के केस में आप डिस्प्ले करोगे 5 फिर 3 फिर 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है, और अभी मैंने आपको बोला कि टॉप पे 3 है, सो 3 आना चाहिए, उसके बाद 1, उसके बाद 2। सो नीडलेस टू से यहाँ पर कि लिंकिंग जो है वो उल्टी हो रही है। आप देखो उल्टा लिंकेज हो रहा है, जैसे 555 ये पिछले नोड का एड्रेस है, 444 ये पिछले नोड का एड्रेस है, वो मुझे ले जाएगा पिछले नोड पे 333 पे। इसी तरह से ये मुझे ले जाएगा 222 पे, ये मुझे ले जाएगा 111 पे, ये मुझे ले जाएगा 00, ये मुझे बोलेगा नल। नल मीन्स नेक्स्ट, इसका पिछला कोई नोड नहीं है। सो क्रिएट करते करते हम यहाँ पहुंच गए, अब आपको डिस्प्ले करना है। सबसे पहले अगर सपोज डिस्प्ले करते टाइम आपको चेक करना है कि टॉप नल तो नहीं है,
विच इज द इनिशियल कंडीशन। सपोज कोई यूजर है उसने पहले ही प्रेस किया 2, जो आपने मेन्यू दिया 2 इज फॉर डिस्प्ले, अभी उसने इंसर्ट या क्रिएट कोई नोड नहीं किया, तो उस केस में आपका प्रोग्राम वो पकड़ना चाहिए कि देयर आर नो एलिमेंट्स टू डिस्प्ले, और वहीं से फंक्शन में रिटर्न करेगा, आगे नहीं जाएगा। इफ ये अगर आगे चला, यानी कि यहाँ पे पहुंच गया कंट्रोल टी इक्वल टू टॉप, उसका मतलब हुआ देयर आर एलिमेंट्स, यहाँ टॉप इज नॉट इक्वल टू नल, जैसे इसमें टॉप नल नहीं है बल्कि 666 है, तो टी में क्या चला जाएगा, टॉप, टी में चला जाएगा टॉप, सो टी में क्या चला जाएगा 666, so this would be my t, right, this would be my t, and t में क्या है करंटली टॉप का वैल्यू 666 है। फिर मैं बोल रहा हूँ जब तक t क्या नहीं पहुंचेगा नल, तब तक आप प्रिंट करो वहां का वैल्यू, तो वहां का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू, t पे जो वैल्यू है वो 3 है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट 3, तो टैब आपने यूज किया थोड़ा टैब आएगा, यानी कि 5 स्पेस छोड़ के क्या करेगा फिर t इक्वल टू t का लिंक, t में डालेगा t का लिंक, व्हाट इज t का लिंक, 66 पे क्या लिंक है 555, सो t में क्या चला जाएगा 555, ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछली बार भी लिंक लिस्ट में किया, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा 555, तो अब ऊपर जाएगा, बोलेगा वाइल टी नॉट इक्वल टू नल, वो नल नहीं है, तो प्रिंट क्या करेगा टी का वैल्यू, टी है 555 पे जो वैल्यू है वो है 1, सो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा 1, राइट, 1 हो गया प्रिंट। इसी तरह से अब टी में क्या चला जाएगा, शाबाश, टी में चला जाएगा टी का लिंक, वो क्या है टी का लिंक 444, तो यहाँ क्या आ जाएगा 444, तो नेक्स्ट ऊपर जाएगा, चेक करेगा कंडीशन, वो नहीं है तो वहां का वैल्यू क्या है 444 पे जो वैल्यू है वो 2 है, राइट, वो 2 है, तो 2 प्रिंट करेगा, क्या करेगा प्रिंट 2, इसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर जब आप पहुंचोगे वहां पर ये करेगा 000, क्योंकि ये मुझे पहुंचाएगा 000 पे, 000 का वैल जो वहां पर वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा प्रिंट, यानी कि मैं लिखूंगा डैश डैश डैश, यानी कि भागने के बाद लास्ट में क्या चला जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा 5 लास्ट पे। अब टी में टी की जगह तब पड़ेगा टी का लिंक विच इज नल, तो ऊपर जाएगा, बोलेगा वाइल टी नॉट इक्वल टू नल, तो बोलेगा हाँ जी ये नल पहुंच गया, तो वहां पर आपका कंट्रोल रुकेगा।